आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज हेली स्की का किया इफ्तिताह। खिलाड़ियों के लिए निजी हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा से शराब के खिलाफ दस्तकी मुहिम की शुरू। असेंबली में पीडीपी 3 बिल पेश करेगी, महबूबा मुफ्ती का बयान। श्रीनगर के नवाब बाजार में आतिशज़दगी का वाकया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान श्रीनगर जिले में 1 दर्जन के करीब मकान खाकसर, कई खानदान बेघर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज हिली स्कीइंग का इफ्तिताह किया। खिलाड़ियों के लिए निजी हेलीकॉप्टर सर्विस की भी शुरुआत की। इस मौके पर एमएलए जरीबल तनवीर सादिक, एमएलए गुलमर्ग फारूक शाह और सीनियर हुकाम भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हेलीकॉप्टर सर्विस गुलमर्ग में सयाहत को नुमाया तौर पर फरोग मिलेगा। उमर अब्दुल्ला ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तारीखों का ऐलान करने से पहले बर्फबारी की पेशगोई का इंतजार करने की बात की। साथ ही उन्होंने बताया कि गुलमर्ग में स्कीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए निजी सरमाकारों से बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर में शराब और मंशियात पर पाबंदी के हवाले से अपनी दस्तखती मुहिम जारी रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी दफ्तर पुलवामा में दस्तखती मुहिम का इनेकाद किया, जिसमें रुकन असेंबली पुलवामा वहीद रहमान पर्रा, रुकन असेंबली तराल, साबिक रुकन असेंबली पामपुर जहूर मीर भी शरीक हुई। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर कहा कि पार्टी असेंबली में 3 बिल पेश करेगी, जिनमें कैजुअल लेबर्स की बाकायदगी, शराब पर पाबंदी और रियासती अराजी पर रहने वाले लोगों को जायदाद के हकूक देने का मुतालबा शामिल है। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 2019 के फैसले की मोहर लगाकर इससे पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। आज हमने बिल लाया उनके रेगुलराइजेशन के लिए। हमने दूसरा बिल लाया जो घास चराई में गरीब लोग रहते हैं या स्कूल बने हैं उस पे उनको माली हुकूक दिए जाने चाहिए। और तीसरा बिल हमने लाया जो शराब की बिद्दत है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ हमारे नौजवान इस वक्त ड्रग्स और शराब का बुरी तरह से शिकार हो रहे हैं, जिससे घरों के घर उजड़ रहे हैं। शराब पे बैन लगाने के लिए भी हमने एक बिल लाया है। तो मेरी गुजारिश होगी उमर साहब से कि वो इन बिल को पास करने में पूरी अपनी मदद करें, सपोर्ट करें। और साथ ही जो स्पीकर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पीकर हैं, आपका काम है जो मेंबर है उनके हकूक की रखवाली करना, न सिर्फ धमकाना कि हाँ आप कोई बिल लाओगे, रेजोल्यूशन लाओगे, बाहर बात मत करो इसके बारे में। ये क्या बात हुई? जो भी रेजोल्यूशन होगा, बिल होगा, सवाल होगा, वो पब्लिक में जाना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए ताकि लोगों में जवाबदेही हासिल हो। उमर अब्दुल्ला खौफजदा है या समझौता चाहते हैं दिल्ली से? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब के पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसे में अगर वो बड़े बीजेपी शोपियां यूनिट ने मरकजी बजट पर बहस प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस मौके पर वसीम राजा की जिला सदर के तौर पर तकरीरी का जश्न भी मनाया। इस मौके पर बीजेपी की नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बीजेपी हर तबके के फलाह के लिए काम कर रही है और मुल्क में बेमिसाल तरक्की भी हो रही है। उन्होंने नए जिला सदर वसीम राजा पर एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि वो पार्टी के इक़्तिदार को बरकरार रखेंगे। कि उन्होंने मुझ पे जिम्मेदारी दी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में काम करूं। देखिए, काम बहुत सारे हैं क्योंकि हाल ही में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने यहाँ पर 7,000 वोट लिए। तो अभी मेहनत और करनी है। हमारा मिशन ये रहेगा
कि आने वाले चुनाव में डीडीसी काउंसिल भारतीय जनता पार्टी का बने। जो हमारी पार्टी की प्रक्रिया जो 3 साल के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट चेंज होता है, आज मैं बड़ा खुश हूँ जाती तौर कि आज वो कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया जो 97 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और इसके नेतृत्व में मुझे लगता है कि शुपियान तरक्की करेगा। और आज हम इसके हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आए थे। बहुत सारे लोग, जो लोगों में जुनून मैंने देखा, वसीम राजा के प्रति जो लोगों का प्यार है, मेरा दिल बड़ा खुश हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन जो है पंचायत के, लोकल बॉडीज के, और वसीम राजा पूरी कश्मीर गाड़ी से नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शामिल होगा। भारतीय जनता पार्टी तब भी सिविल सोसाइटी लोगों ने इस पे वो ना किया था। आज भी मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे प्रेसिडेंट ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के अवाम कहेंगे, हम जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हैं। अगर वो खैर मकदम है, कुपवाड़ा में बीजेपी ने आज टाउन हॉल में बजट पर खसूसी चर्चा प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसकी सदारत एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने की। प्रोग्राम में मरकजी बजट के फ़वाइद पर तबादला ख्याल किया गया और मकामी अफराद ने अपने तवक्कात और मसाइल का इजहार किया। एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने कहा कि बजट अवामी फलाह के लिए मुफीद है और इससे मैशियत को इस्तेकाम मिलेगा। बजट पे चर्चा जो है हर साल होता रहता है। जब भी पार्लियामेंट में बजट पास होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की आसानी के लिए अपनी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप को जो है हर किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं ताकि वहाँ के लोगों से बात करें और इस बजट को किस सिंप्लीफाइड वे में लोगों तक बात पहुँचाए, इसका ये मकसद रहता है। देखिए, टूरिज्म का पोटेंशियल जो है मैं कहता हूँ कि कुपवाड़ा में अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है इसकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीछे है डिस्ट्रिक्ट जो कुपवाड़ा पीछे है। जैसे वी गिव द प्रेफरेंस टू द गुलमर्ग, यहाँ बाकी जितने भी जगह होते हैं हम प्रेफरेंस करते हैं उनको। मुझे लगता है कि जैसे मंगस वैली है, लोला वैली है एंड करना, खासकर करना के बारे में इसलिए बिकॉज इट लाइज विद द बॉर्डर, तो बत्सिल है, बाकी से ऐसे बहुत सारे ऐसे केरन है जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टूरिज्म का स्कोप है। मैं हर बार एक चीज़ कहता हूँ कि एज अ सोसाइटी एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन ने एसडीपीओ सुरनकोट एजाज चौधरी के हमरा पुलिस स्टेशन सुरनकोट में पीसीपीजी मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें मकामी अफराद, ट्रांसपोर्टर्स, ताजरों और बुजुर्गों ने शिरकत की। इस मीटिंग में एसएसपी ने नए फौजदारी कानून, मंशियात के खिलाफ पुलिस के अज़्म और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बात की। शुरका ने अपने मसाइल पेश किए जिन्हें फौरी तौर पर हल करने का यकीन दिलाया। दारुल उलूम इमाम आजम जगर पूरा हंदवारा ने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ और अंजुमन बज़्म के सालाना इज्तिमा की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें कश्मीर भर से उलमा और तुलबा ने शिरकत की। इस मौके पर कई तुलबा को कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल करने पर एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मदरसा के तुलबा की इस्लामी तालीमात में लगन को सराहा और कहा कि रमज़ान एक रहनुमाई का ज़रिया है जो अफराद को अपने ईमान को मजबूत करने और एक मुनज़्ज़म इखलाकी ज़िंदगी अपनाने में मदद फराहम करता है। ताकि बच्चन बच्चों पोर्मुत वरिस मज या वो तरक्की कर्म मेहनत कर्म और अत मुतलिक अहन वालदेन बुलाना, गामिक इलाक जिट बुलाना और अम लिहाज कि ताकि आज यह गोमुत आम, ड्रग्स गोमुत आज आम, शराब गोमुत आम और वारिया बेहयाई आम गमज। अम लिहाज तमाम बच्चे कर जुमा और सालाना इज्तिमा अम लिहाज बनावा ताकि बच्चन हज मेहनत खचा वरियस बोट कि ना यम वनकस कह हौसला अफजाई कह बच्चन कर यमो अकिस बैठकस मज कुरान पाक बोजनमुत और अमी लिहाजा हौसला अफजाई कर। और माह रमजान सत कोर तवे यह प्रोग्राम करान ताकि इन वोल रमजान बन सान खतर बेहतर और अमे तलबा किराम गन कुन मस्जिदन मज और बोजन अकिस बैठकस मज कुरान पाक। 23 फरवरी 2025 दारुल इमाम आज़म में इस्तकबाल रमज़ान की एक अहम मजलिस मुनक़िद हुई। चनाच मजलिस के साथ साथ अल्लाह के जे इज़्ज़त अफराद, अल्लाह के मुअज़्ज़िज़ अफराद ने शिरकत की। आप बखूबी जानते हैं, देखा भी होगा। और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट। चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शजर वेलफेयर ट्रस्ट और सहारा एजुकेशनल सोसाइटी
जम्मू कश्मीर ने नीलीपोरा में फ्री आई चेकअप कैंप का इनेकाद किया, जिसमें 120 मरीज ने मुफ्त आंखों की जांच की। माहिर डॉक्टरों ने मुकम्मल चेकअप किया और आंखों की देखभाल के बारे में आगाही फराहम की। दोनों तंजीमों ने सेहत की खिदमत की अहमियत पर जोर दिया और मुस्तकबिल में मजीद फलाई प्रोग्राम्स का अज़्म का इजहार किया। कैंप के हवाले से आज का कैंप फ्री आई चेकअप हमने ये नीलीपुरा पंचायत घर में किया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन शेजर वेलफेयर ट्रस्ट, हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर है सहारा एजुकेशन सोसाइटी और कश्मीर आई हॉस्पिटल के माध्यम से हम ये फारफलंग एरिया ये नीलीपुरा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी फारफलंग है कुपवारा, तो फारफलंग एरिया में हमने ये कैंप किया है। तो ये हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कैंप यहाँ पे किया है कि आए रोज़ ये जो बीनाई का मसला है बहुत ज़्यादा उरूज पे है, या हमारे ओल्ड एज जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हॉस्पिटल का अप्रोच हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो हमने सोचा कि आज हमने मुनासिब जाना कि क्यों ना डोर स्टेप पे ही हम डॉक्टरों की एक अच्छी टीम को यहाँ पे लाए, एक लीडिंग हॉस्पिटल कश्मीर आई हॉस्पिटल उनकी टीम को। आज महकमा जंगलात की तरफ से ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में महकमे की तरफ से प्लाटिंग मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर महकमा जंगलात जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर सुरेश कुमार गुप्ता के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका हदफ 1 करोड़ पौधे लगाना है, जिसमें से तकरीबन 80 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मौसम की तब्दीली का मुकाबला करने का वाहिद तरीका पौधा लगाना है। इस मौके पर सोशल फॉरेस्ट के तहत लोगों में पौधे भी तकसीम किए गए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी फिनोमेना है जो आज हम सबके सामने में है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है और जम्मू कश्मीर भी उसको फेस कर रहा है। अब हम सब इसको महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज को चेक करने के लिए जो ऊपर वाले ने सबसे बड़ी मशीन या सबसे बड़ी चीज या नेमत दी है वो है पेड़, क्योंकि पेड़ ऐसी चीज है जो हवा में से कार्बन को ऑब्जॉर्व करता है, पोल्यूशन कम करता है और ये जो गर्मी जो ज्यादा हो रही है कार्बन की वजह से ही मेन हो रही है, जिस तरह आप कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यही एक मेन रीजन है। तो उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए सबसे बेस्ट चीज। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।